पार्ट 15 के एंड में हमने देखा था वो रिपोर्टर कहता है कि ये दोहा नहीं हो सकता है। तभी एक एम्प्लॉय उसे मार के उसका मजाक उड़ाता है। वो दोहा का पीछा करके जेल चला गया था। फिर भी वो बताता है कि उसने दोहा को सामने से देखा है और ये दोहा नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानते हैं। दोहा लाइफ में बताता है कि वो जे एंटरटेनमेंट में अकेले सॉन्ग राइटर नहीं है, वहाँ उसके लिए कुछ घोस्ट राइटर भी काम करते हैं और उनमें से कुछ दूसरे गानों का नकल करते हैं। दुखचंद भी दोहा के लाइव देख रहे होते और उसके सामने के एक एम्प्लॉय को पूछता है क्या वो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी डिलीट कर सकते हैं। तभी वो बताता है अभी तक उसके शॉर्ट्स डालना शुरू भी कर दिया है, इसीलिए उसे हटाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दुखचंद कहता है कि क्या वो उस व्यक्ति को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। वो एम्प्लॉय कहता है कि उसके लिए उन्हें दोहा की जरूरत होगी। दुखचंद कहता है कि क्या वो भी सोचते हैं कि जो लाइफ में था वो ही दोहा है, लेकिन वो उसकी बातों का विश्वास करे कि वो दोहा नहीं है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम डायरेक्टर पार्क को देखते हैं जो दोहा के लाइव स्ट्रीम देख कर अपने एम्प्लॉयज पर गुस्सा हो रहा होता है। वो पूछता है कि उन तीनों में से ही कोई वो घोस्ट राइटर हो सकता है, लेकिन वो तीनों कुछ नहीं बताते हैं। तभी वो उन्हें मारने लगता है। इधर सोली को भी दोहा का लाइव स्ट्रीम मिलता है। जियोन भी सोली के सामने आकर वीडियो देखने लगता है और कहता है कि दोहा ही गलत होगा और साउंड को परेशान कर रहा है। तभी सोली कहती है कि वो एक नजर में बता सकती है कि ये आदमी नकली है। जियोन कहता है कि उसे कैसे पता, उसने कहा था कि उसने तो दोहा का फेस भी नहीं देखा है। सोली कहती है कि ये उस आदमी से बहुत ही अलग दिखता है। जियोन कहता है कि अगर ये वो नहीं है तो दोहा को सामने आकर ये बात कहनी चाहिए। सोली कहती है कि दोहा इसी चीजों में बहुत ही खराब है, वो हमेशा ही मास्क पहनता है और लोगों से भागता रहता है। सोली उससे बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर कैंग आता है। सोली उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो जवाब देता है कि वो यहाँ पर कॉफी पीने आया है। तभी सोली की माँ दौड़ के आती है और उससे पूछती है कि वो क्या ऑर्डर करना चाहता है। किंग अपने लिए कॉफी का ऑर्डर देता है। तभी सोली कहती है कि उसे तो कॉफी पीना पसंद नहीं है, फिर वो यहाँ क्यों आया है। कैंग कहता है कि उसे कॉफी पीना पसंद है और वो यहाँ पर कॉफी लेने ही आया है। सोली के कानों में घंटी बजती है और वो समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद सोली की मॉम कॉफी बनाने के लिए जाती है। जियोन भी उसके साथ जाता है और दोनों चुपके से सोली और कैंग की बातें सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद कैंग वहाँ से कॉफी लेकर बाहर आता है और अपने साथी ऑफिसर को देता है। वो ऑफिसर कहता है कि वो यहाँ तक कॉफी लेने के लिए क्यों आया। कैंग कहता है कि उसका ये फेवरेट कॉफी प्लेस है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दोहा को जज बार में सफाई करते हुए देखते हैं। तभी वो अंकल एक आदमी को पियानो बजाने के लिए लेकर आता है और दोहा को कहता है कि उसे साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है। इधर दुखचंद जे एंटरटेनमेंट के स्टॉक के प्राइस गिरते हुए देखते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और डायरेक्टर पार्क सोली की दुकान पर आता है। सोली की मोम उसे रोकती है और कहती है कि उसे सोली से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। तभी पार्क उसे साइड में धकेलता है। सोली ये सब देखती है और उसे रोकती है और कहती है कि उसे यहाँ से जाना होगा। पार्क कहता है कि वो यहाँ पर काम से आया है। उसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज की रिकॉर्डिंग उसे सुनाता है और पूछता है कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है। सोली कहती है कि वो ऐसे रिकॉर्डिंग से झूठ नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग से झूठ की आत्मा नहीं आती है। पार्क उससे गुस्सा होकर कहता है कि आत्मा भी तो ये सुन सकती है, वो बस अपना ध्यान लगाए और सुने, उसे यकीन है कि ये उसे फील होगा। सोली उससे धमका कर कहती है कि उसे अभी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है और पिछली बार उसने जो किया था उसके लिए उसने उसे ब्लॉक कर दिया है और वो उसे अब सर्विस नहीं दे सकती है। ये सुनकर पार्क उससे धमकाता है और कहता है कि वो फ्रॉड है। तभी चियोन वहाँ पर आता है और उसे पकड़कर धक्का देता है। पार्क गुस्से में कहता है कि उसे उसको धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई। वो नहीं जानता है कि वो किससे पंगा ले रहा है, वो वापस आएगा ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सोली अपने रूम में आ रही होती है। तभी उसकी मुलाकात दुखचंद से होती है। दुखचंद उससे खुद से ही कहता है कि वो जे एंटरटेनमेंट का सीईओ है और वो उससे कुछ बात करना चाहता है। सोली बात करने के लिए मान जाती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। दुखचंद उसे पिछली बार जो हुआ था उसके लिए माफी मांगता है और उसे कहता है कि उसे डर है कि दोहा का फेस रिवील ना हो जाए। उसके बाद वो उससे पूछता है कि उस दिन जब वो उसकी गाड़ी चला रही तब क्या कुछ हुआ था। सोली कहती है कि वो बहुत ही स्ट्रेस में था, क्या वो बीमार है या फिर उसे कुछ हुआ था। दुखचंद उसकी बात सुनकर नर्वस हो जाता है और कहता है कि पास्ट में दोहा बहुत ही कठिन दर से गुजरा है और उसके बाद वो बदल गया। वो इसे बहुत ही सेट रहता था, लेकिन इस बिल्डिंग में आने के बाद वो बहुत ही बेहतर हो गया है। आजकल तो उसे रात में अच्छे से नींद भी आती है और वो अपने पड़ोसी से बात भी करता है। सोली कहती है कि दोहा उनके लिए सिर्फ एक सॉन्ग राइटर नहीं है, वो उसकी परवाह भी करते हैं। दुखचंद कहता है कि वो दोहा के लिए एक दोस्त के जैसा चिंता करता है। तब वो जब घर पहुँचे तब वो उसे एक कॉल कर दे, ये कहकर वो उसे अपना काट देता है। उसके बाद सोली अपने घर के बालकनी में आती है और दोहा को देखने लगती है, लेकिन दोहा अभी तक घर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद वो सेट होकर मैच देख रही होती है और सोचती है कि दोहा तो बाहर खाना भी नहीं खाता है, अगर वो भूख के मारे मर गया तो। उसके बाद वो उसे ढूंढने जज बार में आती है। वहाँ पर वो देखती है दोहा के अलावा कोई और वहाँ पर पियानो बजा रहा था। तभी उस अंकल की नजर सोली पर पड़ती है। वो उसके पास आते हैं और बैठने को कहते हैं। सोली उनसे पूछती है कि यहाँ पर जो मास्क पहनकर पियानो बजाता है वो कहाँ है। वो अंकल कहता है कि वो उसे कुछ टाइम तक स्टेज पर नहीं देख सकती है। ये सुनकर सोली उदास होकर वहाँ से जा रही होती है। तभी वो अंकल उसे रोकता है और कहता है कि उसने कहा है कि
वो उसे स्टेज पर नहीं देख सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ नहीं है। इसका शो 1 घंटे में बंद हो जाएगा, उसके बाद वो उसे देख सकती है। तब तक के लिए वो यहाँ पर बैठ जाए। इसके बाद सोली वहाँ पर बैठती है। शो खत्म होता है और बार पूरा खाली हो जाता है। सोली भी वहाँ से उठकर जा रही होती है, तभी दोहा वहाँ पर आता है। वो सोली को देखता है, तभी उसके हाथों का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। सोली उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। दोहा उससे पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आई, उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ है। तभी वो अंकल आता है और कहता है कि उसने ही उसे यहाँ उसका इंतजार करने के लिए कहा था। तभी दोहा चुप हो जाता है। उसके बाद सोली गिलास के कांच साफ कर रही होती है और उससे पूछती है कि उसने अपना फोन बंद क्यों रखा है। दोहा उससे झाड़ू लेता है और कहता है कि ये उसकी परेशानी है। सोली कहती है कि उसकी वजह से उसकी भी परेशानी बढ़ गई थी। आज उससे दुखचंद मिलने के लिए आया था। अजीब लोग उसके कैफे पर आ रहे थे। हर कोई उसे दोहा के बारे में ही पूछ रहा था और ये उससे और भी ज्यादा परेशान कर रहा है। दोहा उससे पूछता है कि उसके बारे में कौन बात कर रहा है। सोली कहती है कि क्या उसे नहीं पता कि उसके बारे में इतनी अफवाह उड़ रही है। उसके बाद वो अपना फोन लाती है और वो लाइव स्ट्रीम दिखाती है जो दोहा के नाम पे किसी और ने किया था। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।